हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के पेपर का करेंगे सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं शुरू। ये पेपर हमें बीकानेर से संगीता जैन ने भेजा है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पर, हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। एक अपठित गद्यांश है जिसका हमें नीचे प्रश्न दिए हुए उसका उत्तर देना है। जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सके, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी अपनी संस्कृति की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, उनसे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। तो आइए करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर हम चूंकि संस्कृति की बात हुई है, संस्कृति के महत्व की बात हुई है, तो हम शीर्षक लिख सकते हैं संस्कृति का महत्व, है ना। तो इस तरीके से यह संस्कृति का मूल्य या हमारी संस्कृति का महत्व, इस तरीके से शीर्षक लिख सकते हैं आप तीनों में से कोई भी। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितनी संस्कृतियों का समन्वय हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। तो लिखना है प्राचीन भारत में दो संस्कृतियों द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय हुआ था। नेक्स्ट ग है, भारत में संस्कृति की समस्या जटिल कैसे हो गई। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। ठीक है, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक जो संपर्क हुआ, उसके संपर्क में आने से हमारी संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अपनी अपनी संस्कृति की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, हमें उनसे लज्जित होने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, किन संस्कृतियों के मेल से हमें सजग रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से तिलांजलि देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। तो हमें इस प्रकार की संस्कृति से जो है वो सचेत रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, रस के सहायक धर्म होते हैं 4। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, सरोज स्मृति गीत है, एक शोक गीत है। चौथा प्रश्न है, विद्यापति ने काव्य में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। और संवदिया पाठ में संवदिया का नाम हरगोविंद है। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू से भेंट कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार नहीं है बल्कि कौन सा दोष है, ठीक है ना, दोष बताना है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि अक्रमत्व दोष है, क्रम जो है यहाँ पर गलत है। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा, तो कमल यहाँ आएगा, तो ये क्रम सही नहीं है, इसलिए ये हो गया अक्रमत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से होता है वहां पर कौन सा दोष है। तो जहां कठिनता से होता है वहां क्लिष्टत्व दोष होता है, क्लिष्टत्व। ओके, नेक्स्ट है, कच्चा चिट्टा अध्याय में लेखक कौशाम्बी कब गए थे। तो कच्चा चिट्टा अध्याय में लेखक 1936 ईस्वी में कौशाम्बी गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, विनय पत्रिका तुलसी की है, रामचंद्र चंद्रिका तुलसी की नहीं है, कवितावली तुलसी की है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सारी तुलसी की हैं, लेकिन रामचंद्र चंद्रिका तुलसी की नहीं है। रूप सिंह अपने गाँव कितने वर्ष बाद आए थे। तो रूप सिंह 11 वर्ष बाद अपने गाँव आए थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न, जिस रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता के मन में आवेग उत्साह पैदा होता है वह ओज गुण होता है, यह कथन सत्य है। 13वां प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता जयशंकर प्रसाद की है, यह कथन असत्य है, क्योंकि गीत गाने दो मुझे कविता जो है वो निराला की है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और 14वां प्रश्न है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में दीप समाज का प्रतीक है, यह कथन असत्य है, क्योंकि दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। कच्चा चिट्टा 15वां प्रश्न है, कच्चा चिट्टा अध्याय के लेखक बृजमोहन व्यास हैं, यह कथन सत्य है। और 16वां प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी, यह कथन सत्य है। तो ये हमने किया। ये बड़े प्रश्न हैं जिनको हमने हमारे वीडियोस में देख रखा है और आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।